अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की इंग्लिश फर्स्ट। हमारा कहाँ तक कंप्लीट हो गया था, ब्यूटीफुल बीच तक कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे क्या कह रहा है, ठीक है। तो पहला पैराग्राफ क्या कह रहा है, आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर, इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम। क्या मतलब हुआ कि अब मैंने जब वो उस पीस को देखा, उस हाथ में जो वो टुकड़े को लिए हुए थे, उस टुकड़े को देखा तो मैंने बहुत सारे जूतों के कई सारे जोड़ी जूतों के ऑर्डर बनाने के लिए दे दिए, यानी कि कई सारे जूते बनाने के लिए ऑर्डर दे दिए। बट और इट वॉज वेरी लॉन्ग टाइम दे केम, और उसे काफ़ी लंबे समय तक अब नहीं आना पड़ा। बट दे वेयर बेटर देन ईवर। क्या कह रहे हैं, वन सिंपली कुड नॉट बियर। कह रहे हैं अब वो जो जूते थे वो सबसे अच्छे, और जो इस बार के जो जूते बनाए गए थे वो बहुत अच्छे थे, सबसे अच्छे थे। could not bear them out and soon that went abroad। और मैं क्या कह रहे हैं, मैं उन जूतों को काफ़ी लंबे समय तक पहनता रहा और मैं फिर उसके बाद कहाँ चला गया, एब्रॉड चला गया। मैं उसके बाद एब्रॉड चला गया। इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंदन। कह रहे हैं इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर, कई साल पहले, यानी कि कई साल पहले जब मैं लंदन, ईयर बिफोर यानी कि कई साल बाद मैं फिर से लंदन वापस आया। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड। सबसे पहले मैं उसी दुकान पे गया जो मेरे बूढ़े दोस्त थे, उनकी दुकान पर गया। एंड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60 आई केम टू बन 75 pinches and won 75 pinched and won, who genuinely this time did not at first known me। क्या मतलब हुआ कि जब मैं उस दुकान पे पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक 60 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 60 ईयर्स ओल्ड का व्यक्ति था। आई केम बैक टू 175, और मैं 75 साल बाद उस दुकान पर मतलब 75 ईयर्स का हो गया था जब मैं वहाँ पर वापस गया। पिंच एंड वॉन, मतलब वो कह रहा है कि और जो मिस्टर गेसलर थे उनकी एज होनी चाहिए थी कितनी, 75। पिंच एंड वॉन हु जीनियम दिस टाइम, ये जो समय था बहुत ही अचंभा करने वाला था। डिड नॉट एट फर्स्ट नोन मी, मैं उसे क्या नहीं कर पाया, सबसे पहले तो मैं उसे पहचान नहीं पाया। यानी कि जो वो व्यक्ति था वो कौन है, मैं उसको क्या नहीं कर पाई या पहचान नहीं पाया, ठीक। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, उस व्यक्ति ने उससे पूछा। ही सेड, वह बोला, डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, क्या आपको कोई प्रकार के जूते चाहिए। मेक दैम क्विकली, मैं बहुत जल्दी बना दूंगा। इट इज़ अ स्लैक टाइम, और ये जो समय था बहुत ही अजीब था, स्लैक टाइम था। आई आंसर्ड, प्लीज़ आई वॉन्ट बूट्स अराउंड एवरी काइंड। वो कहता है, मैंने उत्तर दिया, कृपया आई वॉन्ट बूट्स अराउंड एवरी काइंड, मैं प्रत्येक चीज़ के, यानी कि हर चीज़ के क्या करना चाहता हूँ, जूते चाहता हूँ। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवन दे कैम। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवन दे कैम। क्या मतलब हुआ, जब उन्होंने मुझे कई सारे क्या दिखाए, जूतों को दिखाया। 1 by 1 आई ट्राई दैम, मैंने एक एक करके सभी चीज़ों को सभी का ट्राई किया। ही शेप एंड फिट, वो बिल्कुल सही आकार के थे और नाप के थे। इन द फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर दे वॉज द बेस्ट हैड एवर मेड, और उनकी जो क्वालिटी थी, ठीक है, उन लेदर की, क्या कह रहे हैं, जो उन लेदरों की, चमड़े की जो क्वालिटी थी वो भी बहुत अच्छी थी। आई फ्लू डाउन stairs, wrote a check and posted it at once with one own hand। और मैंने क्या किया, उनको
आई फ्लू डाउन स्टेयर रोड, मैंने उनको चेक दी, उनको मैंने एक चेक बनाकर दी उनके हाथ में। ठीक है, यहीं तक हम एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे। आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर, इट वॉज वेरी लॉन्ग, मतलब ये क्या कह रहे हैं, मैंने कुछ ही समय में कई सारे जूतों को बनाने के लिए आदेश दे दिया। कब दिया? जब उसने सुना कि वो मर गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है और जो उनके भाई है वो भी बहुत परिश्रम कर रहे हैं। ठीक है, इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे कैम, कह रहे हैं ये जो समय था वो बहुत ही डिफ़िकल्ट था, यानी कि बहुत ही इट वॉज वेरी नहीं, इट वॉज वेरी लॉन्ग दे कैन, अब उसको उस दुकान पर जाने के लिए काफ़ी लंबा समय हो गया, यानी कि उसे काफ़ी लंबे समय तक वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। बट दे वियर बेटर दैन ईवर सिंपली कुड नॉट वियर दैम आउट, लेकिन जो वो जूते थे वो बहुत ही अच्छे थे, यानी कि वो जो जूते बनाए गए थे वो बहुत ही अच्छे बनाए गए थे और उनको मैं बाहर पहन के भी जाता था। एंड शून एट दैट आई वेंट एब्रॉड, और फिर मैं कहाँ चला गया? और मैं एब्रॉड चला गया। इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, और मैं जब वापस आया, जब मैं दोबारा लंदन से वापस आया तो सबसे पहले मैं अपने बूढ़े दोस्त की दुकान पर गया और वहाँ पे देखा हैड, मतलब जब वो छोड़ के गया, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, जब मैं उन्हें छोड़ के गया था तो उनकी जो एज थी वो क्या थी? 60 साल की थी। आई केम बैक टू, जब मैं वापस आया तो उनकी जो आयु थी वो 75 ईयर्स की थी। पिंच एंड बॉन्ड हु गैनियो दिस टाइम, कह रहे हैं कि डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी, मैंने जब उनको देखा तो उस समय मैं क्या नहीं कह पाया, उनको पहचान नहीं पाया। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, ही सेड, वह बोले क्या आपको क्या तुम कोई भी जूते चाहते हो? मेक डैम क्विकली, मैं तुम्हें जल्दी बना के दे दूँगा। इट इज़ अ स्लैक टाइम, ये बहुत ज़्यादा स्लैक टाइम है, यानी कि कम समय है। ठीक है, आई आंसर प्लीज़ आई वॉन्ट टू बूट्स अराउंड एवरी काइंड, कहता है उसने उत्तर दिया, मैंने उत्तर दिया कृपया आप मुझे हर प्रकार के जूते दिखा दीजिए। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन, अब वो उन्होंने मुझे कई सारे जूते लेकर आए। वन बाई वन, मैंने एक एक कर को क्या किया, उनको ट्राई किया, यानी कि उनको पहन के देखा। सभी आकार थे, उन सभी का आकार और माप बिल्कुल सही थी। ठीक है, इन द फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर दे द बेस्ट ही हैड एवर मेड, क्या मतलब हुआ? जो वो चमड़े थे वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थे, अच्छी नस्ल के, असली प्रजाति के थे। आई फ्लू डाउन स्टेयर, मैं अपनी सीढ़ियों से नीचे उतर कर आया। रोड आ चेक, मैंने ये क्या लिखी? चेक को, मैंने एक चेक को लिखा। आई रोड आ चेक, मैंने एक चेक बनाया। एंड पोस्टेड इट एट वंस विथ पाउंड हैंड, और मैंने उनके हाथ में उस चेक को क्या कर दिया? दे दिया, यानी कि जो उसके बिल था उसको चेक बनाकर उनके हाथ में दे दिया। यहीं तक हमने पढ़ा था, यहीं तक आपको होमवर्क में करना है। थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं, आप सभी होमवर्क में भी कंप्लीट कर लीजिए। इसके आगे हम पढ़ेंगे कल।